हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने दो ऑपरेशन कवर कर लिए थे। बचे हुए दोनों ऑपरेशन हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, देन आपकी थ्योरी कंप्लीट। वो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा था तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं। तो बचे हुए दोनों ऑपरेशन देखते हैं इसके अंदर। थर्ड है अपने पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस का मतलब यहाँ पे रियल नंबर्स का डिफरेंस नहीं है कि 5-7 या 2-3 इस तरीके से। यहाँ सेट के अकॉर्डिंग आपको सोचना है और जिस तरीके से हमने दोनों ऑपरेशन कवर किए थे सेम तरीके से हम उसी पैटर्न के साथ इनको देखने वाले हैं। तो सर लिखते हैं, यहां से देखना क्या था, सुनना। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। सर इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, ए माइनस बी। बट ए माइनस बी का मतलब है क्या यहाँ पे सर? रियल नंबर्स तो है नहीं ए और बी। ए और बी क्या है, सेट है और इनमें एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। तो इसका मतलब है सर कि एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। क्या मतलब है सर इस बात का? एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी, ये है सर इस बात का मतलब। देखना जरा, इसी को हम लिख देते हैं सर किसकी फॉर्म में, सेट की फॉर्म में। कि सर अक्स अपने पास कोई एलिमेंट होगा ए माइनस बी में, दैट मीन्स अक्स बिलोंग्स टू ए। और इसको आप देखेंगे एंड की तरह ऑलवेज, बट को जो है हम एंड की तरह सोचेंगे। तो अक्स बिलोंग्स टू ए एंड अक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कि सर अक्स जो है वो ए में तो होगा बट बी में नहीं होगा। तो इस चीज को आप ऐसे बोल सकते हो, ओनली ए माइनस बी को हम बोलेंगे ओनली ए। देखना कभी आपके सामने आ जाए ए माइनस बी, तो इस बात का मतलब है क्या सर, ए बट नॉट बी। और इस चीज को हम सोच रहे हैं सर एंड की तरह। और एंड जहां भी होता है तो मल्टीप्लीकेशन हमारे फील्ड में आना चाहिए कि सर मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। प्लस और माइनस के अंदर हम डिफरेंस सोचें तो और वाली कंडीशन में प्लस और एंड वाली कंडीशन में मल्टीप्लाई। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर तीन कंडीशन अपने पास बनती है। फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है बोलो, ज्वाइंट सेट वाली। कि ज्वाइंट सेट्स हो हमारे पास सर, जैसे कि यहां से हम बनाते हैं एक वेन डायग्राम और फिर देखते हैं सर। देखना जरा, एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों ज्वाइंट सेट है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है सर, कि ए वाले एलिमेंट्स लेंगे यहां से, ये ए है बट लेकिन सर बी नहीं आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया ओनली ए। ए तो यहां तक है बट लेकिन ये क्या है, ओनली ए है, ओनली ए। ओनली ए को ही हम बोल रहे हैं ए माइनस बी। बोलो क्लियर है यहां तक? अब सर बी माइनस ए सोचे तो सर ये हो गया बी और माइनस ए मतलब ए में नहीं आना चाहिए, तो ये वाले एलिमेंट्स हटा देंगे। तो ये एलिमेंट कौन से बच गए, ओनली बी। और ओनली बी को ही हम लिख सकते हैं सर बी माइनस ए। एलिमेंट्स इन बी बट नॉट इन ए, तो ए वाले हटा देंगे सर। तो ओवरऑल देखा जाए तो सर बी माइनस ए फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये कॉमन वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, और ए माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं तब भी ये कॉमन वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। तो इसी से एक पॉइंट बन जाता है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। क्या? कि ए माइनस बी का मतलब है क्या सर, कि सर ए वाले जो एलिमेंट्स है उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों के कॉमन एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे सर इसमें से। बोलो क्लियर है यहां से? सिंपल। और इस चीज को आप याद कर लेंगे। बी माइनस ए का मतलब क्या है सर, बी में से माइनस करेंगे इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। और हमेशा जब भी आपको टिपिकल कंडीशन लगे तो इस तरीके से आपको सोचना है ऑलवेज। ये वाला पॉइंट हम अभी प्रॉपर्टीज के अंदर भी लिखने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सर कंडीशन नंबर 2। सेकंड जो कंडीशन बनती है हमारे पास वो क्या बनती है सर, डिसजॉइंट सेट हो। कैसे सेट हो, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट बोले तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा उसमें सर, 5। दोनों सेट अपने पास, कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें। कुछ इस तरीके से हम ले लेंगे, यहां से ये ए सेट है और ये अपने क्या है बी। तो यहां से सर बताओ ए माइनस बी क्या होगा सर। अब ए माइनस बी के लिए सर हम क्या करते हैं, ए में से माइनस कर देंगे कौन से, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ है ही नहीं, यहां से सर जीरो एलिमेंट आएंगे, तो ए माइनस बी बोलो ए ही हो जाएगा क्या। और ऐसे ही बी माइनस ए जो है वो भी क्या होगा सर, बी माइनस क्या करते हैं दोनों का इंटरसेक्शन, जो कि है नहीं, तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, बी। और ऐसा कब होगा अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए सर, 5 होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, तब होगा। थर्ड कंडीशन अपने पास क्या थी। और इस तरीके से आप चीजों को देखोगे तो क्लास वाइज आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। थर्ड कंडीशन थी सर हमारे पास कौन सी, सबसेट वाली। सबसेट्स हो कैसे देखना,
यहां से हम ले लेते हैं ये सेट ए, और ए सेट जो है वो सबसेट है किसका, बी का। ए सबसेट है किसका, बी का। तो यहां से लिखते हैं, देखो ए सबसेट हो किसका, बी का। इफ ए सबसेट है बी, देन ए माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, 5। कैसे होगा सुनना, ए सबसेट है बी का, तो ए के सभी एलिमेंट कहां पे है, बी, और बी को ही आप हटा रहे हो, दैट मीन्स आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 5। ऐसे सोचना आपको, ठीक है। इफ बी सबसेट होता है किसका सर, ए का, देन हम बोलते हैं कि सर बी माइनस ए क्या हो जाएगा अपने पास, 5। कि सर बी के सभी एलिमेंट किस में है, ए में। इस बात का मतलब क्या है सर, बी के सभी एलिमेंट किस में है, ए में, और आप ए को ही माइनस कर रहे हो तो सारे एलिमेंट ही माइनस हो जाएंगे, वो तो सर 5 आएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अभी हम प्रॉपर्टीज में भी लिखेंगे। यहां से हमने इसको देख लिया किसके माध्यम से सर, जो है वेन डायग्राम की हेल्प से। बोलो इसको हटाते हैं, फिर हम देखते हैं सर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वही कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, है ना। तो इस बार याद रखें यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं होगा ये। a माइनस बी जो है वो नॉट इक्वल होगा सर b माइनस ए, और डिफरेंस में तो हमेशा ध्यान रखिए कम्यूटेटिव बिल्कुल भी नहीं होगा। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है सर सबसेट से रिलेटेड, और सबसेट से हमने क्या सीखा सर कि इफ a सबसेट है किसका, b का, देन हम बोलेंगे कि सर a माइनस बी क्या आने वाला है, 5। वेन डायग्राम हमने देख लिया, यहां से दोबारा लिख रहे हैं हम इन चीजों। b सबसेट a हो, देन हम बोल देंगे सर b माइनस ए इज इक्वल टू 5। अब एक स्टूडेंट वहां बैठा बैठा सोच रहे हैं कि सर a सबसेट b है, तो a माइनस बी तो हो गया 5, b माइनस ए क्या होगा, वो कांट बी डिटरमाइन होगा, वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बोलो क्लियर है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट अपने पास इसमें बनेगा सर जॉइंट सेट से रिलेटेड। देखना ये पॉइंट्स में लिखता हूं ना, ये आपके माइंड में एक क्राफ्ट बनाएंगे चीजों को याद रखने के लिए, ठीक है। बाकी अपने प्रॉपर्टी तो आपको याद करनी ही करनी है। जॉइंट के अकॉर्डिंग हम कैसे सोचेंगे सर, देखना कि सर a माइनस बी जो है, जब a और b क्या हो जॉइंट सेट, तो a माइनस बी होगा क्या सर, a माइनस, उसमें से क्या कर देंगे सर, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे। सर a माइनस बी क्या होगा सर, a में से इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाएंगे, और b माइनस ए का मतलब क्या है सर, b में से इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम हटा देंगे। तो ये अपना आंसर इस तरीके से। थर्ड के बाद अपने पास फोर्थ पॉइंट है डिसजॉइंट से रिलेटेड। देखना जरा डिसजॉइंट के अंदर क्या पॉइंट बनता है। एक तो अपना बेसिक पॉइंट ये बनता है सर कि a माइनस बी क्या होगा सर, a होगा, एंड b माइनस ए जो है वो क्या होगा सर, b होगा। कब होगा ऐसा, इफ a इंटरसेक्शन b क्या हो हमारे पास 5। जब दोनों का दोनों क्या हो, डिसजॉइंट सेट हो a और b, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा बोलो 5, और 5 होगा तो सर इसमें से माइनस तो क्या ही करेंगे हम, a माइनस बी क्या हो जाएगा a, और b माइनस ए क्या हो जाएगा b। वही तो चीज लिखी हमने यहाँ। अब डिसजॉइंट के अंदर एक इस तरीके की कंडीशन आपके सामने आती है, तो डाउट में रहना है नहीं। इसी के अंदर हमारे पास एक पॉइंट बनता है क्या सर, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। दिखने में तो अपने पास a और b क्या है, जॉइंट सेट है, बट हम केवल और केवल उन्हीं सेट्स की बात करेंगे जो यहाँ पे क्या होंगे, डिसजॉइंट। देखना जरा a और b क्या है सर, जॉइंट सेट है, बट इसमें आप वो वाले सेट सिलेक्ट करो जिनका इंटरसेक्शन क्या है 5। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास क्या है बोलो, a माइनस बी, और ये अपने पास क्या है सर, a इंटरसेक्शन b, और ये इधर क्या आ जाएगा सर, ओनली b, जिसको हम क्या लिखेंगे सर, b माइनस ए। अब ये तीन जो सेट मैंने बनाए हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सर। a माइनस बी जो है अलग चीज है, a इंटरसेक्शन b अलग है, और b माइनस ए अलग है। तो इन तीनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाहोगे तो वो तो 5 आएगा सर, इसमें और इसमें कॉमन पार्ट कुछ नहीं है। तो इस चीज को लिखने का तरीका अपना रहेगा a माइनस बी, थोड़ा नीचे ले लेते हैं यहां से, देखना जरा a माइनस बी इंटरसेक्शन, फिर से इंटरसेक्शन किसके साथ, b माइनस ए, तो ये आएगा आपके पास कितना 5।
अब आप इन दोनों, ये अपने पास तीन जो सेट बने, इन तीनों में से आप कोई भी दो सेट लो, उनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। जैसे ये अपने पास ये और ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप ले रहे हो तो वो भी क्या आने वाला आपके पास फाई। यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे वो भी क्या आने वाला है फाई। ये है आपके पास म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। बोलो क्लियर है? यहां से ये हो गया अपने पास पॉइंट नंबर 4। फिर हम देखते हैं सर फिफ्थ पॉइंट क्या बनता है। फिफ्थ पॉइंट अपने पास है कि कभी आपके पास लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इस बात का मतलब आप क्या समझेंगे? इसको थोड़ा सा अपन यहां कर लेते हैं एडजस्ट, ये ऐसे ले लो एक ही बात, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो a में होगा सर लेकिन b में नहीं होगा, तो इस चीज को ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a। और ये चीज यहां से कहां गया सर, ऐसे याद रखो, इसको क्या लिखते थे, लैंग्वेज याद करो, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू a बट नॉट b, और बट नॉट को आप क्या लेंगे, एंड की तरह लेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा एंड। ये इंपॉर्टेंट चीजें है, एंड आएगा और आएगा। तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्वेश्चंस में काम में लेंगे तब पता लगेगा आपको, देखना इधर x बिलोंग्स टू a माइनस बी, और कभी लिखा हुआ जाए x डज नॉट बिलोंग्स टू a माइनस बी, दैट मीन्स कांट बी डिटरमाइन। अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता सर, x बिलोंग नहीं कर रहा है a माइनस बी में, यानी कि इस वाले पार्ट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यस और नो उसका कुछ फिक्स नहीं है। तो ये आपके टोटल अपने पास 5 प्रॉपर्टीज बनती है, किसके अंदर, डिफरेंस वाले पार्ट के अंदर। इसको हम रिमूव करते हैं, और लास्ट अपना पॉइंट थ्योरी का वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। लास्ट पॉइंट है अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। देखना जरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कि सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम किस तरीके से लिखेंगे, यहां से इसके ऊपर आप इस तरीके से एक डैश लगा दो, या फिर इसी को लिखने का तरीका है यहाँ पे एक बार लगा दो, या फिर ए के ऊपर आप एक सी लिख दो। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ए के ऊपर हम एक डैश लगा देंगे तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और इस बात का मीनिंग क्या है सर, सीधा सिंपल मीनिंग है यहाँ से, नॉट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब नॉट ए, ए के एलिमेंट उसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। सर ये क्यों लिखा आपने, तो ये जो सेट है ना ए, वो किसी न किसी यूनिवर्सल सेट के लिए तो सब सेट होगा, कोई ना कोई बेसिक सेट तो होगा इसके ऊपर, वो इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो उस यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट ले लेंगे सर, उसी को कहते हैं ए डेस। इसी को सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, और इसको हम देखते हैं एंड की तरह, तो यहां से आ जाएगा एंड, और x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर यहां तक? कभी आपके सामने ए डैश लिखा हुआ हो ऐसे, तो इस बात का मतलब है सर यूनिवर्सल सेट में तो होंगे बट नॉट ए। और ये वाली चीज जब भी आएगी तो आपको एंड की तरह सोचना है, ये तो बार बार मैं बता ही रहा हूं आपको। थर्ड पॉइंट अपने पास यहां से वेन डायग्राम से इस चीज को समझते हैं, देखना जरा, यहां से चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और एक ही डायग्राम से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये सेट अपना क्या है ए, और ये अपना क्या है यूनिवर्सल सेट। तो देखना जरा इसके अंदर क्या है सर, ये अपना सेट ए है, और ये सेट ए आपको नहीं लेना है, तो ये नहीं लेना है तो बोलिए बाहर वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात का मीनिंग क्या है, देखना समझना, एलिमेंट्स इन यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से सर ये वाला ए हटा दो आप, जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे अपने पास, ए डेस। तो ये आपका है ए डेस। बोलो क्लियर है? के बाद ये वाला जो बाहर वाला, ये आपका क्या हो गया, ए डेस। तो यहां से सर ए डेस का जो है अपने पास आंसर वो क्या आने वाला है, कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे सर किस सेट को, ए को, यही आपका क्या हो जाएगा, ए डेस। बोलो क्लियर है? अब दो पॉइंट अपने पास बनते हैं जो कि हम प्रॉपर्टी में भी लिखेंगे, वो यहां से मैं आपको समझा देता हूं। देखना जरा, ए अपने पास सेट है और ए डेस है, इन दोनों का अगर मैं यूनियन ले लूं तो ए सेट आ गया और ये बाहर वाला ए डेस आ गया, दोनों का यूनियन लेते ही तो बोलो कंप्लीट आ जाएगा कि यूनिवर्सल सेट। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि सर ए यूनियन ए डेस वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। बोलो क्लियर है? और ये वाला सेट और ये बाहर वाले एलिमेंट, इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डेस क्या आएगा, फाई। कि सर ये चीज अपने पास अलग है और ये अपने पास जो मैंने सेडेड किया है ये अलग है, इन दोनों का कॉमन जो पार्ट है इंटरसेक्शन पार्ट वो क्या आएगा, फाई।
यहां तक बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब एक इजी सा पॉइंट ऐसे भी बनता है, देखना इधर कि यूनिवर्सल सेट है, ये अपने पास कंप्लीट क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसी के ऊपर अगर मैं डैश लगा दूं तो सर यूनिवर्सल सेट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब सभी को हटा दिया आपने तो u का जो डैश होगा अपने पास यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या आएगा सर, 5। अब सेम तरीके से कोई कहेगी सर 5 को उठाओ, तो 5 इज नथिंग, और कुछ भी नहीं हटाना मतलब सभी को रख लेना, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा पूरा। बोलो क्लियर है के बाद? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तरीके से आप सोच के याद रखेंगे। तो यहां से इस डायग्राम से सर ये दोनों पॉइंट अपन को क्लियर होते हैं। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी अपने सामने बनती है। प्रॉपर्टी देख लेते हैं सर इसकी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बनती है इसमें, डबल कॉम्प्लीमेंट आप करते हो तो क्या होता है देखना। कॉम्प्लीमेंट आपने लिया और फिर वापस से कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वही सेट आ जाएगा आपके पास, सेट ए। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 अपने पास है डी मॉर्गन रूल। डी मॉर्गन्स लॉ बोल दो या रूल बोल दो, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे डीएम लॉ। ठीक है, क्या है सर ये देखना जरा। ए इंटरसेक्शन बी ले लो आप चाहे, और या फिर ए यूनियन बी, इनका आप क्या लेते हो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बनने वाला आपके पास देखना। इस कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों के ऊपर और ये अंदर वाला साइन इंटरचेंज हो जाएगा आपस में। इंटरसेक्शन है तो यूनियन और यूनियन है तो इंटरसेक्शन, तो क्या होगा सर, ए कॉम्प्लीमेंट और ये यहाँ पे यूनियन में चेंज हो जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट। बोलो क्लियर है क्या? और ये वाला है तो क्या हो जाएगा सर, ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, और बी का कॉम्प्लीमेंट। ये वाला पॉइंट बनता है, इसे बोलते हैं हम डीएम लॉ। इसको आप वेन डायग्राम से समझना चाहो तो देखना जरा, वेन डायग्राम काफी हेल्प करेगा आपको चीजों को समझने में। और इसी चीज को रिवर्स भी लिख लेंगे हम वेन डायग्राम से ही। देखना ये आपका सेट ए और ये आपका सेट बी, कि सर ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा, बोलो ये, और इसको नहीं लेना है, इसको हटाना है, तो इसके अलावा तो कुछ भी ले सकते हैं क्या, बोलो। तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा सर अपने पास, इसके अलावा तो ये लो। बोलो क्लियर है? ये कंप्लीट आ जाएगा। इसी को तो अपन ने बोला यहाँ पे क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दो सर। इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाने का मतलब क्या हुआ सर, देखना ए डैश, देखो ये आपका क्या है ए, और सर ए में नहीं होने वाले एलिमेंट क्या होंगे, इसके बाहर वाले एलिमेंट, सोचते जाना यहाँ पे, इसके बाहर के सभी एलिमेंट, फिर सर बी के बाहर वाले सभी एलिमेंट। ठीक है, और उनका क्या लेना है, यूनियन। तो ए के बाहर वाले भी आ जाएंगे और बी के बाहर वाले भी आ जाएंगे, तो यही तो रह गया बस, बाकी तो सारे ही आ गए सर। तो कभी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है कि ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों के ऊपर सेपरेटली क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। एक साथ लगाना चाहते हो तो इस साइन को इंटरचेंज करो, यूनियन है तो क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन, देन आप इसको एक साथ लगा सकते हो ऐसे। बोलो क्लियर है? यहां से सेम तरीके से एक डायग्राम और बनाते देखना, याद तो करना ही है बट लेकिन एक बार आप समझ तो लो। यहाँ सेट ए और यहाँ सेट क्या है, बी, और सर इस बार क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी तो बोलो ये अपने पास पूरा आ जाएगा कि ये कंप्लीट, यस और नो। इंटरसेक्शन वाला भी आ गया, ओनली वाले पार्ट भी आ गए, और ये इंटरसेक्शन वाला भी आ गया। ये अपना क्या है, ए यूनियन बी, और ये आपको नहीं लेना है, इसके अलावा अपने पास जो बच गया वो ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ से? ठीक है। अब रिवर्स सोचो आप, ए डैश, ए डैश बोले तो सर इसके बाहर वाले एलिमेंट, इसके बाहर, ठीक है, और बी डैश के बाहर, तो बी डैश के बाहर, और इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो बोलो ये शेडेड पार्ट ही तो आएगा। तो आप इसको रिवर्स भी सोच सकते हैं कि सर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कभी आपके सामने ये है और आप एक साथ कॉम्प्लीमेंट लगाना चाहते हो तो कैसे लगाएंगे सर, बीच वाले साइन को चेंज कर देंगे बस, और क्या है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देंगे, और यहाँ पे एक साथ क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, ये आपका एक्सप्लेनेशन जो है, आप वेन डायग्राम से इस चीज को याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट थर्ड। थर्ड और फोर्थ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया वेन डायग्राम से, क्या था सर, ए और ए डैश का यूनियन अगर मैं लेता हूं कि सर ए वाला भी आ जाएगा और ए के बाहर वाला भी आ जाएगा, तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आ गया कि नहीं आ गया। और दोनों का इंटरसेक्शन तो सर क्या आएगा अपने पास, 5।
बोलो क्लियर है? कैसे आएगा अभी समझ चुके अपन। पॉइंट नंबर 4, इसी में सर यूनिवर्सल सेट का आप क्या लेते हो, कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट मींस कंप्लीट एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स, और वही आप नहीं ले रहे हो, दैट मींस आप कुछ भी नहीं ले रहे हो। बोलो क्लियर है क्या? और फाइव का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाइव इज नथिंग, और कुछ भी नहीं है, और उसी को आप हटा रहे हो तो मतलब सारा ही रख रहे हो फिर तो। यूनिवर्सल सेट, ये आपके हो गई 4 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है देखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसको डबल। देखना पिछले अपने पास ऑपरेशन क्या था इससे पहले, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जैसे कि a माइनस बी। इस बात का मीनिंग हमने क्या देखा सर, a माइनस बी मतलब एलिमेंट्स इन a बट नॉट b, a बट नॉट b, यही तो था। ठीक है सर, इसको मैं लिख सकता हूं, बोलो एंड और नॉट b। थोड़ी देर पहले तो बताया कि सर a के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट a, कि a में नहीं होना चाहिए, तो नॉट b का मतलब क्या है, b का कॉम्प्लीमेंट ही तो है। और एंड को हम कैसे देखते हैं सर, इंटरसेक्शन या फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, तो a इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, b डेस। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि a माइनस बी अगर कहीं लिखा हुआ हो तो मैं इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कैसे लगाऊंगा, ये वाला तो आ जाएगा एज इट इज, फिर इंटरसेक्शन, और यहाँ पे b का क्या ले लेंगे अपन, कॉम्प्लीमेंट। ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे भाई। ठीक है, यहां तक बात। अभी भी किसी को एंड और इनमें कंफ्यूजन है तो यहाँ अच्छे से लिख लेना, साइड में एक बी ब्लॉक बना के, बूस्टर ब्लॉक। क्या सुनना, और का मतलब सुनो, जब भी आपके पास और है और आप सोच रहे हो कि यूनियन आएगा या इंटरसेक्शन, तो और की कंडीशन में आएगा यूनियन। देखते जाना, और आपके सामने है और आपको मल्टीप्लीकेशन और प्लस और मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से सोचना है, तो दोनों में कौन सा आएगा, प्लस आएगा या मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस आएगा। आपके सामने एंड है, देखते जाना जरा, और यूनियन और इंटरसेक्शन में से सोचना है, तो एंड के लिए कौन आएगा सर, इंटरसेक्शन। और मल्टीप्लीकेशन और प्लस के लिए सोचना है तो सर एंड के लिए कौन आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। सेम तरीके से अपने पास होता है बी यू टी बट, है ना, इसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में सोचना हो तो ये एंड की तरह ही काम करता है सर, तो ये आ जाएगा। तो ये आप बी ब्लॉक बना के साइड में से ब्लॉक बना लिया तो आप, बोलो क्लियर है। और ये आपकी थी प्रॉपर्टी। अब एक पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ, इसी के अंदर प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे आपके सामने लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डेस। इसको सोल्व करो वीडियो को पॉज करके और आंसर मुझे बताओ क्या आएगा, फाइनल आंसर बोलो क्या आएगा। तो पॉज करके एक बार कोशिश करें आप, पिछली सारी बातें जो हमने सीखी वो सारी लग जाएंगी इसमें। देखना क्या है सर, ए इंटरसेक्शन, और यहां भी क्या है, ए इंटरसेक्शन। तो मैंने सिखाया था आपको क्या सोचना है कि सर ए इंटरसेक्शन जो है वो बी यूनियन बी डेस के साथ क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे सर, ए इंटरसेक्शन जो है वो बी यूनियन बी डेस के साथ क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। अभी अभी हमने सीखा, देखो इधर ए यूनियन ए डेस क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। सेम तरीके से बी यूनियन बी डेस भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो बोलो ए इंटरसेक्शन, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, यूनिवर्सल सेट। और ए और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, बोलो ए सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। और जब भी ए सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हो तो इंटरसेक्शन में हम कौन सा लेते हैं, बोलो छोटू, याद है क्या, छोटू, छोटू सेट। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए। तो ये कंप्लीट जब सोल्व करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, ए। इस तरीके की चीजें जब आपके सामने क्वेश्चंस में आएंगी तो उनको उनके साथ आपको डील करना पड़ेगा। ये सारी बातें आप बेसिक से कवर करके रखोगे, याद करके रखोगे, तब जाके हो पाएंगी। और ये अपना थ्योरी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट मैंने मेरी तरफ से पूरी चीजें कवर कराने की आपको कोशिश की है। अब आप चाहे आर.डी. शर्मा देख लो, आर.एस. अग्रवाल देख लो, या कोई भी सीबीएसई रिलेटेड बुक देख लो, आप सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है वो पहले हम सोल्व करेंगे, देन धीरे धीरे आपके पास आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल ये क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। बोलो क्लियर है क्या। और एक अच्छे लेवल से एक स्टैंडर्ड के साथ हम 11-12 को कवर कर रहे हैं यहाँ पे इस चैनल पे। तो अपने साथी स्टूडेंट्स को भी आप सपोर्ट भेजें, इस चैनल को शेयर करें, ठीक है, सपोर्ट करने की कोशिश करें। बाकी अपन मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू।